दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसकी चैप्टर वाइज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर जो है इसमें कवर किए हैं। और वो 2 चैप्टर कौन से थे? एक था प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, ये चैप्टर नंबर जो 17 है इसको हमने कवर कर लिया है, प्रेसिडेंट। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। ये 2 टॉपिक जो हैं हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज जो तीसरा चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 19 जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 19 है, वो इसे हम कवर करेंगे। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसा कि पता है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया गया है। तो प्रेसिडेंट, एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या है? एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, यानी कि वो एक ड्यू ज्यूरी मतलब नाम मात्र के लिए होता है केवल। जबकि जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज दी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि डी फैक्टो वास्तव में जो अथॉरिटी किसके पास पावर है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है? हेड होता है स्टेट्स का, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है टॉप अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि जो बताता हो कि प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोसेस से उसको सिलेक्ट किया जाएगा या उसको अपॉइंट किया जाएगा। केवल जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल नंबर 75 है, यही एकमात्र आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। और ये क्या बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट में बताया गया कि हाउ एवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट दी प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज दी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ये तो है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसे चाहें उस व्यक्ति को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त करते हैं? प्रेसिडेंट। जो पार्टी द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन दी लोकसभा एज दी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है, ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स जिसके पास है उसी में से किसी पर्सन को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस ये भी आता है कि जब नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन दी लोकसभा देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन। यदि अगर हम देखें तो लोकसभा के केस में देखें तो अगर कोई भी पार्टी जो है वही लोकसभा में अगर सरकार बनाने के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है? तो 50%। तो अगर हम देखें टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 543 में से 50% निकालें तो 272, यानी कि 272 मेंबर्स जिस पार्टी के होंगे वही पार्टी को जो है क्या एक इन्वाइट किया जाए कि आइए आप सरकार बनाइए। लेकिन अगर कोई पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, मतलब 272 का आंकड़ा कोई पार्टी नहीं छू पा रही है, ऐसे में प्रेसिडेंट जिसे चाहें उस पार्टी के अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और उससे एक टाइम लिमिट के अंदर उससे कहा जाएगा कि भाई इतने टाइम के अंदर आप अपनी जो बहुमत है, मेजोरिटी है, उसको प्रूव करो। तो इसमें ये बताया गया कि ऐसी सिचुएशन में द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी हाउस विद इन ए मंथ। मतलब क्या है? या तो वो एक पार्टी एक गठबंधन जो होगा उससे कह देंगे भाई आप सरकार बनाओ और आप 1 महीने के अंदर अंदर क्या है कि बहुमत जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सदन में साबित करो। अब ये जो पावर है, डिस्क्रिशन की जो पावर है, प्रेसिडेंट ने कब यूज़ की थी? तो 1979 में। उस समय पर प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। और कोएलिशन की गवर्नमेंट, गठबंधन की गवर्नमेंट बनी थी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। तब जो है प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया था और कहा था भी 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जो बहुमत है वो साबित करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सिचुएशन और आती है, देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट in the selection and appointment of the prime minister, that is when the president in office dies suddenly and there is no obvious successor। तो इसमें एक दूसरी सिचुएशन बताई गई है कि यदि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, अपने कार्यकाल के दौरान यदि उसकी मृत्यु डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है किसे अपॉइंट किया जाएगा इस पद पर। तो ये जो भी है ये प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशनरी पावर में ये आता है।
तो ऐसा ही हुआ था देखो 1984 में, जब जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद ये प्रश्न उठा था कि अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो किसे अपॉइंट किया जाए। और इस समय पे प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है इन्हें अपॉइंट किया था। लेटर ऑन कांग्रेस पार्लियामेंट्री अनैनिमसली, मतलब बाद में ये बताया गया है कि कांग्रेस ने भी, जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, उन्हें पूरी तरीके से समर्थन पूरी पार्टी ने दे दिया था कि ठीक है भाई, अगले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन होंगे? राजीव गांधी। तो इसी में ये चीज़ बताई गई है। लेकिन हाउएवर if on the death of incumbent prime minister the ruling party elects a new leader, the president has two choice but to appoint him as a president। तो ये क्या बताया, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी, अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो जाती है तो पार्टी क्या है, एक दूसरे कैंडिडेट को अपॉइंट कर देती है और वो प्रेसिडेंट, जो पर्सन होगा वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो संभालता है। तो प्रेसिडेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, केवल क्या है कि उसे वो व्यक्ति को अपॉइंट करना ही पड़ता है। 1980 में दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने अपनी रूलिंग्स में कहा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें ये भी कहा गया था कि जैसे सरकार बनी या इस पर्सन को, जैसे प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के बाद किसी दूसरे पर्सन को जब अपॉइंट किया जाता है तो क्वेश्चन उठता है भी, अगर एक पर्सन को तुमने एक अपनी मर्जी से बनाया है, अब उससे कह रहा है कि भैया तुमने अपॉइंट करने के बाद या आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो लोकसभा में बहुमत है, मेजोरिटी है, उसको प्रूव करो। तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसी के संबंध में 1980 का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव देम। ये मैंने बताया था कि पहले तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं और फिर बाद में उससे कहते हैं कि आप जो है वो मेजोरिटी है प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चौधरी चरण सिंह जो है वो 1979 में पीएम बने थे, बीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी जो 1996 में बने थे, देव गौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 1997 और अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 1998 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और वो सब एक यही प्रोसेस थी। अगेन देखते हैं 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, इसमें बताया था 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। यानी अब तक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो यहाँ पर जवाब होगा बिल्कुल बन सकता है। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। शर्त क्या है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में सदनों में से किसी या किसी एक सदन की सदस्यता उसे लेनी होगी। अगर वो उसे सदस्य बन जाता है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उसे मतलब जो उस पद पे है कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो उसको हटा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के पद को संभाल सकता है, बशर्ते कुछ शर्त है। हाउएवर अदरवाइज ही सीज टू बी ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी सदन का जो है वो सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल लोकसभा का ही होगा, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। और ऐसे कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं भी जो राज्यसभा से बने हैं, जैसे इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो कहाँ से थी? राज्यसभा से। उसके बाद देव गौड़ा जी जो बने थे 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये तीनों ही जो है वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, देखो एक तरफ तो हमने अपनाया है क्या, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, लेकिन हमने जो प्रोविज़न है उसमें उसे चेंज करा है। हमारे यहाँ का प्रोविज़न है कि लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य हो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन वहीं बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमेशा से लोअर हाउस का होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होता है। जो अपर हाउस होता है उसका वो मेंबर नहीं होता है। अब प्राइम मिनिस्टर को सैलरी और प्राइम मिनिस्टर की ओथ, उसको ओथ कौन दिलवाता है, टर्म टेन्योर कितने साल का होता है और सैलरी, इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर जो 69 है वो इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये 3-4 प्रोविजंस दे रखे हैं कि वो संविधान के प्रति पूरी ईमानदारी से अपना कार्य निष्पक्ष करेगा, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा
और अपने पूरी श्रद्धा से अपना जो कार्यभार है उसको संभालेगा। तो यही सब चीज़ें इसमें बताया गया है। नीचे दिया हुआ है, इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर वियर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें यह बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली किसी भी पर्सन से कोई भी बात नहीं करेगा या किसी भी मैटर पर वो नहीं करेगा। मतलब क्या है कि उसे कुछ गोपनीय, भाई एक देश के तुम प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारे लिए क्या है, ये मैटर करती है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी मैटर तुम्हारे पास आया है उस पर उसको गोपनीय रखा जाए, मतलब उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया जाए पब्लिक से। द टर्म, अब वही बात करें टर्म की, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ कोई भी एक कार्यकाल देखें प्राइम मिनिस्टर का, वो समय जो है वो फिक्स नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की एक प्लेजर पर जो डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम प्रेसिडेंट जब चाहें तब प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, भाई ऐसा तो नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर हाउएवर दिस डज नॉट मीन द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। नीचे अब वो कब तक नहीं, जब तक जो मेजोरिटी वो सपोर्ट है लोकसभा में तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहेगा। और जिस दिन मेजोरिटी जो है इसकी जो अगर वो बहुमत खो देता है तो उसी दिन जो है या तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड इफ ही लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा ही मस्ट रिजाइन, या तो खुद ही रिजाइन दे दे, अन्यथा जो है प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर देते हैं। द सैलरी और अलायंसेज जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के वो फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर। और इनकी इसके साथ साथ उनको क्या है कि वो एडिशनली ही गेट अलाउंसेस फ्री अकोमोडेशन, मतलब वही है उन्हें कुछ भत्ता मिलता है रहने के लिए, फ्री में एक आवास दिया जाता है, यात्राएं जो होती हैं फ्री हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें इनको दी जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भाई प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं, अब इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है कि कुछ तो जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में क्या पावर है उसकी, और दूसरा प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर्स हैं, और पार्लियामेंट के रिलेशन में क्या पावर्स हैं, और कुछ अन्य पावर और फंक्शंस में। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसकी पावर और फंक्शंस को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में देखें तो प्राइम मिनिस्टर की क्या जो पावर है, तो वो पहली बात तो यही है कि ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज अ मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें ये बताया कि वही केवल वो मेंबर्स मिनिस्टर केवल वही जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वही मेंबर्स मिनिस्टर्स बनाएंगे जिनको रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उन्हीं को मिनिस्टर्स बनाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर क्या काम होता है, भाई जो अलग अलग जितने भी मंत्री होते हैं, देखते हो कि भाई होम डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो इन सभी का जो कार्य का इनका जो पोर्टफोलियो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इनके बीच में बताता है कौन सा जो मंत्री है वो किस पद को संभालेगा। तो कह सकते हैं कि जो पूरा मंत्रालय एक तरीके से होता है ना, मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, और वो एक सलाह देता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, ये लो एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई और वो दे दी कि इन पर्सनस को मिनिस्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया जाए। अगर ही कैन वह किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है कि भाई वो रिजाइन दे दें, या प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है कि इस मिनिस्टर को है उसको डिसमिस कर दें। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। और ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग। अगर वो एक बार प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन देते हो तो इसका मतलब क्या है, पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो रिजाइन दे देती है। तो एक पर्सन के रिजाइन देने से पूरा जो सरकार है वो गिर जाती है। द प्राइम मिनिस्टर क्या कि हेड होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाई। इन अदर वर्ड्स द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ बताया गया है कि यदि प्राइम मिनिस्टर मतलब अपना रिजाइन दे दे तो पूरी जो सरकार है वो गिर जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी क्या है रिजाइन देना पड़ता है। अब प्राइम मिनिस्टर्स के क्या क्या जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के संबंध में या उसका क्या काम है, तो पहला भी यही है कि एक प्रिंसिपल चैनल होता है ये कम्युनिकेशन का प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। मतलब क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो मध्यस्थता कराने का जो काम होता है, आर्बिट्रेटर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का, या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही वो बात करेंगे। नेक्स्ट है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल। भाई जब कभी प्रेसिडेंट जो है वो बुला लेते हैं, अगर वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है कि भाई प्रशासन से संबंधित किसी भी तरीके की अगर उन्हें कोई जानकारी लेनी है
तो वही कह सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर से कि भाई हाँ ये क्या मामला चल रहा है उसके बारे में वो उसको अपडेट करें। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन, मतलब वो ये काउंसिल के द्वारा यदि कोई भी डिसीजन लिया जाता है किसी भी मैटर पर तो भाई उसके संबंध में भी प्रेसिडेंट जो है वो पूछ सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के संबंध में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। अब वो किसको, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, कैग, चेयरमैन और मेंबर्स हैं यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के, एंड सो ऑन। तो ये कह सकते हैं कुछ ऐसी कमीशंस या कुछ बड़े पद पर जो पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा तो वो उस पर भी वो सलाह देता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। पार्लियामेंट के संबंध में भाई इसकी क्या रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर की, तो ये प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है क्या, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समोनिंग एंड प्रोरोग्स ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि कब पार्लियामेंट के सेशन को चालू करना है और कब उसको स्थगित करना है। और वो लोकसभा को प्रेसिडेंट से कह सकता है किसी भी समय जो है वो लोकसभा को भंग करने के लिए भी कह सकता है। ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑफिस, और जितनी भी सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उन पर उनको भी जो सदन में लाने का काम और उसको अनाउंस करने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। अब कुछ अन्य पावर्स और फंक्शंस भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद से चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, अब इसका नाम बदल क्या कर दिया नीति आयोग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, और इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। तो इतनी सारी काउंसिल्स हैं, इनका वो खुद से क्या चेयरमैन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जब देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। यूनियन गवर्नमेंट का एक मुख्य पर्सन होता है वो। और इमरजेंसी के दौरान जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस होता है उसको मैनेज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। एज अ लीडर ऑफ द नेशन ही मीट वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देयर रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। और क्या है कि भाई जब एक गवर्नमेंट का एक हेड है, एक पर्सन जो एक स्टेट को रन कर रहा है इस कंट्री को, तो क्या है कि अलग अलग पर्सनस की जो प्रॉब्लम होती है वो कलेक्ट करता है और उस पर भी समाधान करने का काम करते हैं भाई। वो ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पावर में पार्टी कौन सी होगी वही उसी के ही तो पीएम होंगे, तो उस पार्टी का भी क्या लीडर होता है, पॉलिटिकल हेड होता है सर्विस का। तो यही सब चीज़ें जो है उसकी पावर्स में बताया गया है। अब कुछ रोल हैं जिनके बारे में मतलब जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं उन्होंने बताया कि पीएम का जो रोल है ना उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शंस में बताया गया है। जैसे लॉर्ड मॉर्ले हैं, लॉर्ड मॉर्ले ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइमस इंटर पेयर्स, इसका मतलब है फर्स्ट एमंग द इक्वल्स, मतलब 50 अगर हम 50 लोगों की बात करें कि 50 लोग जो हैं 50 बराबर हैं, उन्हीं में एक पहला पर्सन अगर देखा जाए तो वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सेकंड है सर विलियम बर्नौर हारकोट, इन्होंने भी इसको क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर को, अ मून अमंग लेजर स्टार्स। इसका मतलब क्या है, तारों के बीच में एक चंद्रमा है, मतलब एक बहुत ज़्यादा संख्या में अगर तारे हैं और उनमें से अगर पूछा जाए तो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट है, और जो मेन स्टार की बात करें तो वो है प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन्होंने कहा है कि एक मून इज अमंग द लेजर स्टार्स। जेनिंग्स का ही इज रादर अ सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व्स, कि वो क्या है, एक सन है, एक सूरज है जिनकी चारों ओर जो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब भाई अगर हम देखें तो मुनरो ने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, जो राज्यों का एक जहाज है और उसका कैप्टन कौन है, मतलब उनको चलाने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। राम से म्यूर उन्होंने क्या कहा, द स्टेयरमैन ऑफ स्टेयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट्स, मतलब क्या है कि एक जहाज जो राज्यों का जहाज है उसका जो घूमते हुए पहिए का जो स्टेयरमैन है वो कौन है, किसके हाथ में, स्टेयर, पीएम के हाथ में। अरे ये जो कुछ रोल हैं जो ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने जो बताया है ना, तो ये जो अब तक पेपर्स में पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड ये 3-4 हैं वही मैंने इसमें कवर किए हैं। आप पढ़ने को जो बचे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हो खुद से। अब आता है भाई रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। अब पीएम का प्रेसिडेंट से क्या रिलेशनशिप होती है, तो हमारे यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बताता हो, लेकिन आर्टिकल नंबर 74 ये एक ओनली एक ऐसा इकलौता आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 74 क्या बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, कि प्राइम मिनिस्टर जो है उस काउंसिल के, उस परिषद के हेड होंगे जो कि सलाह और सहायता करेंगे प्रेसिडेंट की उसके कामकाज को मतलब सरल करने में। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है
कि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी जो भी सलाह दे रहा है उसी पे करेगा। हाँ, ये तो है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड है, तो जो प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल सलाह देगी वो उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन वो एक दो बार ये भी कह सकते हैं काउंसिल से कि भाई जो तुम हमें एडवाइस दे रहे हो उसको आप एक बार दोबारा से रिकन्सिडर कर लो, ऐसा भी उनसे कहा जा सकता है। आर्टिकल 75 क्या बताता है? आर्टिकल 75 ये बताता है, इसमें 2 क्लॉसेस हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को कौन, प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रधानमंत्री, उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और जो अन्य मिनिस्टर्स होंगे उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। दूसरा है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भाई जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है तब तक वो होल्ड करेंगे ऑफिस को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। जबकि अगर यहीं पर बात की जाए इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल नंबर 78 क्या बताता है? ये बताता है प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अभी हमने इसमें ये देखा था रिलेशन संबंध में कि जो भी प्रशासन से संबंधित या पॉलिसी से संबंधित जो भी जानकारी होती है किसी भी मैटर पर, वो प्रेसिडेंट को जो है वो बताया जाता है। 78 में सब यही बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है कम्युनिकेशन का एक मीडियम है बिटवीन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दी प्रेसिडेंट। तो ये इसमें 2-3 पावर्स इसमें बताया गया। अब कौन कौन सी इसमें बताया? चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर जो आगे चल कर के प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई ये बम्बई स्टेट के सीएम थे, 1952 से लेकर 56 तक बने थे, और ये पहले नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह की हमें बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे 1967 से 1968 तक। और फिर बीपी सिंह भी यूपी से ही हैं, प्राइम मिनिस्टर बने थे वो छोटे समय के लिए जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की पावर रही थी। पीवी नरसिम्हा राव पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कहाँ से हैं? साउथ इंडिया से। और इन्हीं के समय पे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, वो पीएम जो पीवी नरसिम्हा राव थे इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, कब से? 2001 से लेकर 2014 तक ये गुजरात के सीएम रहे थे। उसके बाद क्या 2014 में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था, और अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ये हैं। ये 3-4 आर्टिकल हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उससे रिलेटेड है। अब वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, ये तो मेरी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। जैसे पीएमओ की बात करें, जो ऑफिस है ना पीएमओ की, ये एग्जिस्टेंस में कब से आई थी? इसको बनाया गया था 1977 में। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है, मुख्य सलाहकार जो होते हैं ना पीएम के, वही क्या है? पीएमओ का हेड होता है। पीएम हेड होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के भी हेड होते हैं, और नेशनल डिफेंस कमेटी के भी पीएम क्या हेड होते हैं। ऑफिस है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं समय समय पर। पीएम जो चंद्रशेखर थे एक ऐसे पीएम है जो कभी भी सीएम नहीं बने हैं। चौधरी चरण सिंह अपने टेन्योर के समय कभी भी पार्लियामेंट अटेंड नहीं की, ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बताया कभी भी लोकसभा में मतलब संसद में गए ही नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये इकलौते एक ऐसे हैं चौधरी चरण सिंह। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 जो प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड था, वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।